सादर प्रणाम बाबा जी। खुश रहिए बेटे। बाबा जी मैं अनंत त्रिपाठी यहाँ पे माता पिता के साथ में आया हूँ। बाबा जी यहाँ पे आपसे जुड़ने के बाद, इच्छित होने के बाद बहुत कुछ अनुभव है और बहुत कृपा है आपकी। कृपा है बेटा, जी बाबा जी भोलेनाथ की कृपा है। बस एक ये थोड़ी एक समस्या है, इसे भी मैं चाह रहा हूँ शीघ्र इससे निवृत्त होना। गंगा जल का प्रयोग किया करो, गंगा जल को लगाना रोज जरूर करो, कम से कम सुबह शाम तो करो ही। जी बाबा जी। सुबह स्नान कर लिया, उसके बाद गंगा जल रखो, थोड़ा चुपड़ लिया पूरे शरीर में, ठीक। जी ऐसे रात में सोने के पहले थोड़ा सा चुपड़ लिया, सबसे बड़ी औषधि वही है, उससे बड़ी कोई औषधि नहीं। और हरिद्वार से या गंगोत्री से जल मंगाओ, रखो, उसी करो सेवन, थोड़ा सा पी लिया अपना एक घूंट, इससे बड़ी औषधि संसार में है नहीं। जी हमने बहुत लोगों को इसके माध्यम से ठीक किया है, माँ गंगा की कृपा से। ये उनके अंदर वो मोक्षदायिनी गंगा में बहुत बड़ी ताकत है, ठीक है। दूसरा, एक देवी ऐसी श्रापित देवी है, उसकी आप लोग जब पूजा करते हो उससे ही रोग ज़्यादा उत्पन्न होता है, ठीक है। जी वो श्रापित देवी अभी दरबार के भक्तों से उनका प्रभाव समाप्त कर दिया गया है, दरबार के भक्तों से उनका प्रभाव समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। जी और उसकी पूजा घर घर में महिलाएं करती हैं, तो अब वो दोष समाप्त कर दिए गए हैं, तो दरबार के भक्त में अब ये कष्ट नहीं आएंगे फ्यूचर में। बाकी समय बने हुए, उस देवी पूजा बहुत पूजा हुई, फिल्में तक बनी संतोषी माता के नाम से, जी समझ गए। जी और महिलाएं बहुत पूजती थी। ये कष्ट और रोग उसके कारण बहुत तेज़ी से उत्पन्न होता है, तो उसका जो श्राप रहता था, यानी उजली खुजली चर्म रोग जितने सब हैं, त्वचा रोग, उससे बहुत तेज पैदा होते थे, तो दरबार ने सब हटाए, उसके प्रभाव को हटा दिया है। जी घरों में संकटा देवी के नाम से प्रसिद्ध है, संकटा लोग खिलाते घर में, बिल्कुल महिलाएं खिलाती बैठ के 10-15 महिलाएं सुहागिनें खिला रही हैं, ये वाली देवी जी ये कोढ़ पैदा करती, नहीं पता लोगों को। और कैसे जाता है, एक काम किया करो तुम, जी जिसको भी दरबार के सभी भक्त सुन रहे हैं, सारे भक्त सुने दरबार के, नींबू को चाहे 2 बूंद रस, 2 बूंद रस, चाहे जी आधा नींबू निचोड़ के पी लें, अच्छा नहीं, चाहे 2-4 बूंद रस रोज लिया करें भोजन में, तो ये चीज़ें बहुत तेज भागेंगी। ये संगठा नींबू के रस से भागती बहुत तेज, जी उसका प्रभाव बहुत तेज समाप्त होता है, ठीक है। बाबा जी एक चीज़ और था कि मैं जित्या मिली और लगभग हमारा दशांश पूरा हो गया है, ठीक है, हवन कर लिया है, तो थोड़ा सा अगर अपनी आपकी कृपा हो जाए तो। आंखें बंद करो। ओम। इनके दशांश हवन का पुण्य इनके मस्तक पे आज्ञा चक्र पे स्थापित कर दिया जाए, स्थिर कर दिया जाए। ओम शिव। स्वयं की अनुभूति करने की शक्ति खोल दी जाए, ताकि स्वयं को अपने बारे में पूरा पूरा अनुभूति कर सके। बैलेंस। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलें, बंधन खींचे 3 बार ऊपर से, बंधन ऊपर से कर दे, ऐसे करें, राइट साइड। बैलेंस, बढ़िया, खुश रहिए, बाबा मस्त जी रहिए। एक चीज़ पूछना था, बताइए। हमारे यहाँ मुंडन जो होता है बच्चों का मुंडन, वो एक मंदिर है सामने, मतलब है कि कुछ दूरी पे, वहीं पे होता है, बाल कटता है और सब जो प्रक्रियाएं होती हैं। किसका मंदिर है? देवी का मंदिर है, वो बारात गाड़ा देवी। इन देवियों से छुटकारा पालो जी बढ़िया, गंगा जी किनारे जाओ, साक्षात देवी माता गंगा माता हैं, जी जी वहाँ बढ़िया मुंडन कराइए, परंपरा को बदलिए, जी ठीक है। और इसी तरह से जो जनेऊ संस्कार है वो भी होता है, मैरवा से जा करके वहाँ से वो जनेऊ बोर के लाया जाता है, उसको पहनाया जाता है, हमारे यहाँ ब्रह्मस्थान वहाँ पे होता है, उसके लिए भी कुछ मार्गदर्शन किया जाए। कही तो रहे ना, जितना भी शास्त्रोक्त तरीका है जी वही अपनाइए, टोना टुटकम बिल्कुल मत पड़िए कि वहाँ जाएंगे तो आएगा। अपने घर में उपनयन संस्कार तो अपने घर में ही सारा सब संपन्न होता है, ठीक है ना, वो घर में ही कराइए अपना सब। ये स्थान जाने के बाद क्या होता है, आपका डीएनए का ऊर्जा पथ उनके साथ तड़ाक से जुड़ जाता है, क्योंकि घर के लोग जाएंगे तो केवल जाएंगे तो है नहीं, फिर वहाँ पूजा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर वहाँ तो फिर तुरंत जुड़ गए पक्ष से, फिर आपको कष्ट आने शुरू होंगे, ठीक है। तो जो शास्त्रोक्त तरीका है, जो बताया है हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने,
उतना ही करो घर में, एक्स्ट्रा नहीं कि वहाँ गए तो वो देवी और फलाना पथरा देवी और चटरा देवी और चटाई देवी, 2 चटाई लटका दी बोले चटाई देवी हो गई, पत्थर 2 ला के पथरा देवी हो गई। इनसे बचिए, यही समस्याएं हैं बड़ी वाली, यही गंदगी रहती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। इनसे बचिए, अपने घर में पूजा पाठ करिए, ईश्वर को भी ध्यान दीजिए, ईश्वर से बढ़ के कोई नहीं, भगवान भोलेनाथ को ध्यान दीजिए, प्रार्थना करिए, पूजा करिए, आप दीक्षित हैं। और आप माँ कामाख्या करिए, किसी माता करिए, सारी माताएं हैं, 9 दुर्गा हैं, करिए माताओं की पूजा। माँ तो वही है, सब में वही है, उसके अंश फैले अलग अलग रूप में, वो तो लीला है, अलग अलग रूप उन्होंने बनाए अलग अलग कार्यक्रम को करने के लिए, अलग अलग समस्याओं की सृष्टि से नष्टीकरण के लिए, तो एक रूप बन गया वो। तो आपको जैसी समस्या वैसे रूप की प्रार्थना करते हैं, तो सीधे सीधे घर में अपने करिए, ज़्यादा कहीं जाइए नहीं, अपने जो सर्वमान्य तीर्थ है वहाँ जाइए, ठीक है, सब 12 ज्योतिर्लिंग वहाँ जाइए, शक्तिपीठ है 52 वहाँ जाइए, 9 दुर्गा जाइए जहाँ पीठ हैं, आप वहाँ जाइए जो 64 योगिनियाँ पीठ हैं, आप ये सब जाइए, जो माताएं हैं सब जगह जाओ, सारे चारों धाम जाइए, ये सब जाओ, कौन रोकता है, बहुत स्थान है, लेकिन ये बनाए गए पथरा चटरा देवी, इनसे बचना है। खुश हो। गुरुदेव, एक चीज़ और था, मैं सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर हूँ कार्यरत इस समय। बहुत बढ़िया जी, मैं आपका आशीर्वाद चाह रहा हूँ, हाई कोर्ट का जज बनना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, प्रयास करो, यहाँ तो दरबार खोला पूरा, आपने प्रयास जारी रखो, दरबार आपको उसी में सपोर्ट करता है। जी गुरुदेव। ठीक है ना, केवल आप प्रयास शुरू करो और देखो कैसे आपको सपोर्ट करता है, आपको लगेगा कैसे हो रहा है, करते जाओ। जी गुरुदेव। ठीक है, खुश रहो बेटा, मस्त रहो, खुश रहिए सब लोग।